मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। प्लीज मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो निर्दोष है। साहब, मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। हट साले, ड्रामा मत कर, सबूत कोर्ट में देना। वो तो मदद कर रहा था। पुलिस की गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, लोहे की हथकड़ी की खनखनाहट गूंजी और सड़क किनारे खड़ा एक गरीब कचरा बिनने वाला बस देखते रह गया। सुबह के 8 बजे थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के बाहर हलचल शुरू हो चुकी थी। वकील, पुलिस वाले और केस लड़ने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जस्टिस राजेश वर्मा, 52 साल के सीनियर जज, अपनी कार से उतरे। काले कोट, सफेद बैंड और चेहरे पर गंभीरता। 25 साल का अनुभव था उन्हें, हजारों केस सुने थे, सैकड़ों फैसले दिए थे। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग होने वाली थी। जज साहब कोर्ट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। उनके हाथ में फाइलें थीं, दिमाग में आज के केसों की लिस्ट। लेकिन तभी जेब से उनका पर्स फिसल कर नीचे गिर गया। एक हल्की सी आवाज हुई, लेकिन भीड़ और शोर में जज को सुनाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ते रहे। पर्स जमीन पर पड़ा था, भूरे रंग का लेदर वॉलेट, मोटा, भरा हुआ। तभी एक 14 साल का लड़का वहां से गुजरा। फटे कपड़े, गंदे जूते, चेहरे पर धूल, हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें चाय की केतली और कुछ गिलास थे। उसका नाम था राजू। राजू कोर्ट के बाहर चाय बेचता था। रोज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, एक कप चाय 5 की। दिन भर में मुश्किल से 150-200 कमाता था। राजू की नजर पर्स पर पड़ी। वो रुका, झुका, पर्स उठाया। उसने चारों तरफ देखा। किसी ने नोटिस नहीं किया। राजू ने पर्स खोला। अंदर 10 शून्य की नोट की गड्डी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड। राजू के हाथ कांप गए। 10 शून्य। उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। उसकी मां बीमार थी, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, घर का किराया बाकी था, छोटी बहन की फीस नहीं भरी थी। 10 शून्य से सब कुछ हो सकता था। लेकिन राजू ने पैन कार्ड देखा। जस्टिस राजेश वर्मा लिखा था। जज साहब का पर्स है। राजू ने सोचा, फिर उसे अपनी मां की बात याद आई। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, किसी और का हक मत लेना, ईमानदारी से जियो, भगवान सब देखता है। राजू ने पर्स बंद कर दिया, चाय की केतली वहीं छोड़ी और जज की तरफ भागा। जस्टिस वर्मा अपने चैम्बर में पहुंच चुके थे। फाइलें खोलने ही वाले थे कि सर रुकिए। पीछे से एक तेज आवाज आई। एक गरीब लड़का हांफते हुए दौड़ा आ रहा था। सिक्योरिटी ने उसे रोकना चाहा। अरे रुक, कहां जा रहा है? लेकिन राजू चिल्लाया, सर आपका पर्स गिर गया था। जज साहब ने जेब में हाथ डाला। पर्स नहीं था। क्या? वो चौंक गए। राजू पास आया, हांफते हुए पर्स जज के हाथ में थमाया। सर, ये आपका गिर गया था बाहर। जज ने पर्स लिया, खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था। 10 शून्य की पूरी गड्डी, सारे कार्ड। जज साहब हैरान रह गए। उन्होंने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, गंदे हाथ, बेहद गरीब। तुम्हें ये कहाँ मिला? जज ने पूछा। सर, सीढ़ियों पर, आप चले गए थे, पर्स वहीं गिर गया था। जज ने फिर पर्स चेक किया। एक एक नोट गिना, पूरे 10 शून्य थे। तुमने पर्स खोला था? राजू ने सिर झुकाया। जी सर। ये देखने के लिए कि किसका है। और तुम्हें पैसे दिखे? जी सर। तो तुम्हें लालच नहीं हुआ इतने पैसे देखकर? राजू ने मासूमियत से जवाब दिया, सर पैसे तो दिखे, लेकिन ये तो आपके हैं ना, किसी और का मैं नहीं लेता। मेरी मां ने सिखाया है, दूसरों का हक मत लो। जज की आंखों में अचरज था। इतना गरीब बच्चा, इतना ईमानदार। उन्होंने पर्स से 500 निकाले और राजू की तरफ बढ़ाए। लो बेटा, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन राजू ने हाथ पीछे खींच लिए। नहीं सर, ये मेरा हक नहीं। आपका पर्स गिर गया था, मुझे मिला, मैंने आपको दे दिया, बस। इसमें पैसे लेने की क्या बात है? जज साहब सख्ते में आ गए। लेकिन बेटा, नहीं सर, शुक्रिया। राजू मुस्कुराया और वहां से चला गया। जज बस देखते रह गए। जज के दिल में राजू। पूरा दिन जज को राजू की याद आती रही। हर केस सुनते हुए, हर फैसला लिखते हुए। इतना गरीब, फिर भी इतना ईमानदार। जज ने अपनी जिंदगी में हजारों लोग देखे थे। अमीर लोग जो 10 के लिए झूठ बोलते थे, पढ़े लिखे लोग जो दूसरों को ठगते थे, ताकतवर लोग जो कमजोरों को लूटते थे। लेकिन आज एक गरीब बच्चे ने 10 शून्य लौटा दिए थे, बिना 1 रुपया छुए। ऐसे लोग अब कहां मिलते हैं? जज ने सोचा। शाम को घर जाते हुए भी जज के दिल में राजू की छवि थी। उन्होंने तय किया, कल मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा, उसकी मदद करूंगा, उसे पढ़ाऊंगा।
लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने जज की कुर्सी हिला दी। सुबह 10 बजे कोर्ट रूम नंबर 5। जस्टिस राजेश वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। तभी दो पुलिस वाले एक लड़के को घसीटते हुए लाए। लड़का रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं की, मुझे फंसाया जा रहा है। जज ने नजर उठाई और अपनी जगह से उठ गए। वो लड़का राजू था, कल वाला वही गरीब ईमानदार राजू। जज की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही बच्चा है, जज के मुंह से निकला। राजू ने जज को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। सर, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आप मुझे जानते हैं ना सर, कल मैंने आपका पर्स। जज का दिल धक से रह गया। जो बच्चा कल 10-0 लौटा गया था, आज उस पर चोरी का इल्जाम, ये कैसे हो सकता है? जज साहब ने हथौड़ी बजाई। ऑर्डर, ऑर्डर। कोर्ट रूम में शांति हो गई। जज ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर, इस बच्चे पर क्या इल्जाम है? इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। सर, इस लड़के पर 1 लाख की चोरी का इल्जाम है। मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम है मनोज सक्सेना। यह लड़का उनके घर में काम करता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, ऐसे काम। सक्सेना जी ने फर दर्ज कराई है कि इस लड़के ने उनकी अलमारी से 1 लाख चुराए हैं। जज ने राजू की तरफ देखा। राजू सिर झुकाए रो रहा था। और सबूत? जज ने पूछा। सर, पैसे इसी के घर से मिले हैं, एक काले बैग में। हमने रेड मारी तो वो बैग इसके झुग्गी में छुपा हुआ था। बैग के अंदर ठीक 1 लाख थे। जज के माथे पर बल पड़ गए। कल वाला वही बच्चा जिसने 10-0 नहीं लिए, आज 1 लाख चुरा लिया। कुछ गड़बड़ है, जज ने मन में सोचा। जज ने राजू से पूछा, राजू, तुम्हारा नाम राजू है ना? राजू ने सिर उठाया, आंसू पोंछे। जी सर। तुम मनोज सक्सेना के घर काम करते हो? जी सर, मैं वहां बर्तन धोता हूं। सुबह शाम 3,000 महीने के मिलते हैं। और तुमने 1 लाख चुराए? राजू जोर से चिल्लाया, नहीं सर, मैंने नहीं चुराए, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया। आप तो मुझे जानते हैं सर, कल मैंने आपका पर्स लौटाया था। अगर मैं चोर होता तो वो पैसे क्यों लौटाता? जज को राजू की बात सही लगी। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मुझे इस केस में कुछ अजीब लग रहा है, तहकीकात पूरी नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि इस केस की दोबारा जांच हो। मनोज सक्सेना 45 साल का मोटा अमीर आदमी आगे आया। लेकिन जज साहब, पैसे तो इसी के घर से मिले हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जज ने उसे घूरा। मिस्टर सक्सेना, कोर्ट में मैं फैसला करूंगा, आप नहीं। पुलिस को दोबारा तहकीकात करनी होगी। जज के आदेश पर इंस्पेक्टर रमेश और उनकी टीम ने दोबारा तहकीकात शुरू की। इस बार वो मनोज सक्सेना के घर गए, पूरे घर की जांच की, हर कमरा चेक किया। फिर घर के सभी मेंबर्स से पूछताछ शुरू हुई। पहले मनोज सक्सेना की पत्नी से पूछा, मैडम, आपने कब देखा कि पैसे गायब हैं? 3 दिन पहले। मेरे पति ने अलमारी खोली तो पैसे नहीं थे। और उस दिन घर में कौन कौन था? मैं, मेरे पति और मेरा बेटा आदित्य। इंस्पेक्टर ने नोट किया। फिर उन्होंने नौकरों से पूछा, ड्राइवर से, कुक से, माली से। सबने एक ही बात कही, राजू बहुत ईमानदार है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। फिर इंस्पेक्टर ने मनोज के 15 साल के बेटे आदित्य को बुलाया। आदित्य जीन्स और टी-शर्ट में आया, चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। तुम्हारा नाम? आदित्य सक्सेना। तुम्हें कब पता चला कि पैसे गायब हैं? जब पापा ने बताया। और उस दिन तुम कहाँ थे? मैं घर पर ही था। इंस्पेक्टर ने आदित्य की आंखों में देखा। लड़का नर्वस था। तुमने हाल ही में कुछ खरीदा है? आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, नहीं तो। झूठ मत बोलो, हमें पता है तुमने एक बाइक ली है। आदित्य सख्ते में आ गया। वो तो। इंस्पेक्टर ने दबाव बढ़ाया। कितने की बाइक ली? किसने पेमेंट की? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? आदित्य के हाथ कांपने लगे। मैं सच बोलो, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। और फिर आदित्य टूट गया। मैंने लिए थे वो पैसे। वो रोने लगा। पूरा घर सन्नाटे में आ गया। मनोज सक्सेना का मुंह खुला का खुला रह गया। आदित्य ने पूरी बात बता दी। मुझे एक सेकंड हैंड बाइक पसंद आ गई थी, 95-0 की। मैंने पापा से मांगा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले पहले 18 साल के हो जाओ। तो मैंने अलमारी से पैसे उठा लिए, डाउन पेमेंट कर दी, बाइक ले आया, दोस्त के घर छुपा दी। लेकिन 2 दिन बाद जब पापा को पता चला कि पैसे गायब हैं, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने सोचा अगर मुझ पर शक आया तो मैंने वो काला बैग उठाया जिसमें पैसे बाकी बचे थे और राजू की झुग्गी में जाकर छुपा दिया। मुझे लगा पापा को शक राजू पर जाएगा और मैं बच जाऊंगा।
मनोज सक्सेना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने ही बेटे को थप्पड़ मारा। तूने ऐसा किया, एक बेगुनाह को फंसाया। आदित्य रोता रहा। इंस्पेक्टर ने मनोज से कहा, अब समझे आप असली चोर कौन था। अगले दिन फिर से कोर्ट लगी। इस बार इंस्पेक्टर ने पूरी रिपोर्ट जज के सामने रखी। जज ने सब सुना, फिर गुस्से से हथौड़ी बजाई। राजू कुमार को तुरंत बरी किया जाता है। इस लड़के पर कोई इल्जाम नहीं है। पूरे कोर्ट रूम में तालियां बजें। राजू के आंसू नहीं रुक रहे थे, खुशी के आंसू। फिर जज ने मनोज सक्सेना की तरफ देखा। मिस्टर सक्सेना, आपने एक बेगुनाह बच्चे को बिना सबूत के चोर करार दिया, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, उसे जेल भिजवाया। मैं आपको आदेश देता हूं, राजू को मानहानि के एवज में 50 मुआवजा दें और अपने बेटे को सुधारें। मनोज सक्सेना का सिर शर्म से झुक गया। राजू जज के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू सर, आपने मुझ पर भरोसा किया, वरना आज मैं बर्बाद हो जाता। जज ने राजू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम जैसे ईमानदार बच्चे आजकल बहुत कम हो गए हैं। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। कोर्ट से बाहर निकलते हुए राजू के कदम हल्के थे। पहली बार उसके चेहरे पर असली मुस्कान थी। मनोज सक्सेना ने शर्मिंदगी से 50 का चेक राजू को दिया। माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर शक किया। मुझे अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए था, नहीं बल्कि तुम जैसे ईमानदार इंसान पर। राजू ने चेक लिया। उसकी आंखों में अब भी मासूमियत थी। अंकल, मुझे बुरा नहीं लगा। सच तो सामने आ ही गया। बस अब आदित्य भैया को सही रास्ते पर लाइएगा। मनोज की आंखें भर आईं। इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी यह लड़का नफरत नहीं, माफी दे रहा था। उसी शाम जस्टिस राजेश वर्मा ने राजू को अपने चैम्बर में बुलाया। राजू डरते डरते अंदर गया। बैठो बेटा, जज ने प्यार से कहा। राजू ने सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठा। जज ने पूछा, राजू, तुम्हारे घर में कौन कौन है। सर, मेरी माँ, छोटी बहन और मैं। पापा 5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए। तुम्हारी माँ क्या करती हैं। माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती हैं, बहुत बीमार रहती हैं, टीबी है उन्हें। और तुम पढ़ाई करते हो। राजू का चेहरा उदास हो गया। सर, मैं 8वीं तक पढ़ा था, फिर पैसे नहीं थे तो छोड़नी पड़ी। अब चाय बेचता हूं और बर्तन धोता हूं। जज के दिल में कसक उठी। इतना होशियार, इतना ईमानदार बच्चा, और किस्मत ने उसे यहां ला खड़ा किया था। जज ने फैसला किया, राजू, अब तुम्हारी पढ़ाई फिर से शुरू होगी। राजू चौंक गया। सर, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भरूंगा, तुम्हारी किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ। तुम दोबारा पढ़ोगे। और हां, तुम्हारी मां का इलाज भी मैं करवाऊंगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे लिए। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बेटा, इस दुनिया में अब ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। तुमने 10 लौटाए, 500 लेने से मना किया, और झूठे इल्जाम के बाद भी किसी को कोसा नहीं। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। थैंक यू सर, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। राजू की नई जिंदगी। अगले हफ्ते से राजू की जिंदगी बदल गई। जज साहब ने उसे एक अच्छे सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन दिलवाया। नई यूनिफॉर्म, नए जूते, नई किताबें, सब मिला। राजू की मां का इलाज भी शुरू हुआ। एक अच्छे सरकारी अस्पताल में जज ने पूरा इंतजाम करवाया। और सबसे बड़ी बात, जज ने राजू के परिवार को एक छोटा सा घर दिलवाने में मदद की। अब वो झुग्गी में नहीं, एक पक्के मकान में रहते थे। राजू ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। हर टेस्ट में टॉप करता, हर टीचर उसकी मेहनत की तारीफ करता। 10 साल बाद राजू का सपना पूरा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 10 साल बाद राजू, अब 24 साल का, एक कॉलेज के सामने खड़ा था। हाथ में एक डिग्री थी, बैचलर ऑफ लॉ। राजू वकील बन चुका था। और आज उसका पहला दिन था। जस्टिस राजेश वर्मा की कोर्ट रूम में राजू काले कोट में खड़ा था। हाथ में फाइलें थीं, चेहरे पर आत्मविश्वास। जज साहब ने उसे देखा, आंखों में गर्व था। केस खत्म होने के बाद राजू जज के पास गया। सर, आज मैं यहां हूं सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझ पर भरोसा किया, आपने मुझे इंसाफ दिलाया, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। जज ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुमने अपनी जिंदगी खुद बदली। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक मौका दिया, बाकी सब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। राजू ने हाथ जोड़े। सर, अब मैं भी वही करूंगा जो आपने किया। मैं गरीबों के लिए, बेगुनाहों के लिए लड़ूंगा। मैं उन लोगों की आवाज बनूंगा जिनकी कोई नहीं सुनता। जज की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम पर गर्व है राजू। राजू की कहानी यहीं खत्म होती है। एक चाय बेचने वाला गरीब लड़का आज एक वकील था। उसकी मां स्वस्थ थी, उसकी बहन पढ़ रही थी, और वो खुद न्याय के लिए लड़ रहा था। और ये सब हुआ सिर्फ ईमानदारी की वजह से।
राजू ने एक दिन 10 शून्य लौटाए थे और जिंदगी ने उसे करोड़ों गुना वापस दिया, इज्जत, शिक्षा और एक नया मुकाम। आज का सबक, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राजू ने 10 शून्य नहीं लिए, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया। सच हमेशा सामने आता है। राजू बेगुनाह था और सच्चाई की जीत हुई। गरीबी कोई अपराध नहीं। राजू गरीब था, लेकिन उसका चरित्र अमीरों से ऊंचा था। भरोसा और मौका देना जरूरी है। जज ने राजू पर भरोसा किया और राजू ने वो भरोसा सही साबित किया। मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। राजू आज वकील है, अपनी मेहनत से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगता है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, अगर राजू की जिंदगी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सब जाने कि ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, न्याय से भरी और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए ईमानदार बने रहिए, सच बोलते रहिए और कभी हिम्मत मत हारिए। जय हिंद, जय सत्य, जय न्याय।